और समाज कमजोर हो रहा है लगातार। लगातार लोग संगठन बना बना करके समाज को कमजोर कर रहे हैं। काम नाम कुछ है नहीं उनके पास, नहीं केवल संगठन को हाईलाइट करना। संगठन को, जी आपने सही कहा कि जो संगठन सुनो विकास, संगठन को लोग हाईलाइट करते हैं, संगठन को अपने से पैसा कमाते हैं, धंधा कमाते, धंधा का जरिया बना लेते हैं उसको, और लोग बेवकूफ बनाते हैं। उस धरती पर कोई काम नहीं उनका। जी जैसे स्कूल खोलो आप, कोई कोचिंग चलाओ, कोई क्रिएटिव काम, ऐसा काम किसी को करना नहीं है। वे बस बातें करेंगे, बातें चाहे सुन लो आप उतनी। अरे रियली में कुछ नहीं है। आप अपने नाम के साथ धर्मगुरु लिखते हैं, लाल कपड़े पहन ले, धर्मगुरु लिख दिया आपने। अब आपको किसने धर्मगुरु बनाया, ये तो आप बता नहीं सकते किसने आपको धर्मगुरु बनाया है। भैया आप उपासक है तो आप धर्मगुरु कैसे लिख पाएंगे, बताइए मुझे। आप कौन संस्कृति को आप बढ़ावा दे रहे हैं? हाँ भंते जी, धर्मगुरु का मतलब क्या हुआ? धर्मगुरु का मतलब आप बताओ, आपने क्या, आपको किसने दिया धर्मगुरु की पदवी दी है? आप बताओ मुझे तो पहले। नहीं भंते जी, पहले तो आप शांत हो जाएं, आराम से बात करें। मैं शांति से बात कर रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, इसलिए मेरी सांस फूटी, मैं चल के बात कर रहा हूँ। और मैं शांत हूँ एकदम बिल्कुल। मैं तो आपसे सवाल पूछा हूँ कि आपको धर्मगुरु का जो पद है वो किसने दिया आपको? अपने मन से नहीं लगे आप धर्मगुरु? भंते जी, धर्मगुरु का कोई पद होता है क्या? बिल्कुल। तो आप लिखते क्यों धर्मगुरु? जी, ये धर्मगुरु का जो मतलब होता है, हाँ, इसका पहले अगर हम मतलब समझे कि मतलब क्या है, हाँ जी, उसके बाद उसका उपयोग करेंगे। हाँ जी। शब्दों का अपने आप में कोई मतलब नहीं होता है जब तक, मतलब कोई उपयोग नहीं हो सकता है जब तक उसका मतलब ना हो। हाँ। और उसका जो मतलब होता है उसी के अनुरूप उसका उपयोग होना चाहिए, तब तो उसके साथ होता है। नहीं तो शब्द जो है ध्वनि मात्र है, उसके अलावा कोई। धर्मगुरु बौद्ध संस्कृति में कहाँ है बताइए आप? धर्मगुरु बौद्ध संस्कृति में कहाँ कहा गया? आप बौद्ध संस्कृति की बात कर रहे हैं ना भंते जी? तो बौद्ध संस्कृति में धर्मगुरु किसको कहा गया बताइए आप? हाँ भंते जी, हाँ जी। पहले तो हम जो है इस शब्द को पहले समझ लें कि शब्द क्या है। ये धम्म का मतलब क्या है? धम्म तो आप ही जानते हैं, ये धम्म का मतलब क्या है। ठीक है, धम्म जो बुद्ध ने संसार के दुखों को दूर करने के लिए जो मार्ग खोजा, उसे धम्म कहा गया है। ठीक कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? आप बोलते जाइए, बताऊँ मैं बाद में, बस बोल दीजिए आप। उसके बाद जो है शब्द आया गुरु। अब गुरु का मतलब क्या है? गुरु का मतलब ये है, जो लिटरल मीनिंग जो हमने जाना है, समझा है, हो सकता है कि मैंने गलत पढ़ लिया हो, गलत समझ लिया हो, कि जो अंधकार को समाप्त करके और प्रकाश की तरफ जो लोगों को ले आए। ठीक है, अंधकार हो गया अज्ञानता और प्रकाश हो गया ज्ञान। यानी ज्ञान का उदय करके ज्ञान को देकर जो है जो अंधकार को काट दे, यानी दुखों को जो है दूर करने का जो है मार्ग बता दे, तो उसे कहेंगे क्या नाम है? गुरु। अब ये सही है या गलत है, बता दो। गुरु शब्द का जो मैंने अर्थ बताया है, जो मैंने समझा है, क्या वो सही है गलत है? तो आपके लिए तो सही है ना, आप लिखिए तो आपके लिए सही है। नहीं आदरणीय भंते जी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे लिए सही है। जो सर्वमान्य होगा, जिसको लोग सब समझते हैं, शब्दों का हम इस्तेमाल करते हैं क्योंकि लोग जो है उन शब्दों का वैसा ही अर्थ समझते हैं जैसा मैं समझता हूँ। तो शब्द का इस्तेमाल करना ठीक है मेरा। अगर मैं शब्द का कुछ इस्तेमाल कर रहा हूँ और वो मेरे शब्द का कुछ और अर्थ समझता है, तो फिर मैं कैसे इस्तेमाल करूंगा शब्द का? हाँ, तो धम्मगुरु जो है कहीं पर भी किसी उपासक के लिए नहीं आया है। आदरणीय भंते जी, मैंने ये बात नहीं कही है कि आया है या नहीं आया है। मैंने ये कहा है कि इस शब्द का कुछ अर्थ है या नहीं है। अर्थ है, लेकिन उपासक के लिए नहीं है ना वो। नहीं भंते जी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। धम्मगुरु केवल, धम्मगुरु शब्द जो इस्तेमाल होता है वो केवल भिक्षु के लिए होता है। अच्छा, भिक्षु के लिए इस्तेमाल, चलिए मैं मान लेता हूँ। भिक्षु के लिए इस्तेमाल क्यों होता है भंते जी? भिक्षु के लिए ये शब्द जो है क्यों इस्तेमाल होता है? इसलिए इस्तेमाल होता है कि वो विधिवत उपसंपादित होता है, विधिवत उसकी प्रवज्जा होती है, विधिवत उसको लोग, भिक्षु लोग उसको संघ जो उसको मान्यता देता है, तब जाकर वो धर्मगुरु का दर्जा मिलता है। क्या भंते जी, जो शब्द का अर्थ है वो उस भिक्षु पर जो चीवर पहन के है उपसंपादित हो गया है, क्या उस अर्थ, वो अर्थ जो है बिल्कुल लागू नहीं होता उस पर? केवल उपसंपदा ही लागू होती है? नहीं, वो धर्मगुरु को जो है दर्जा जो मिलता है वो संघ देता है, संघ उसको मान्यता देता है, संघ उसको सुन लीजिए, आप सुन लीजिए पहले हमारी बात। संघ उसको उपसंपादित करता है या फिर उसकी प्रवज्जा करता है, तब जाकर वो धर्मगुरु के दर्जे में आता है। कोई उपासक धर्मगुरु नहीं बन सकता। जी भंते जी, कितना विद्वान बना रहा है, विद्वान हो सकता है वो, कितना ज्ञानी विज्ञानी हो सकता है वो, बहुत अच्छी व्याख्याएं कर सकता है, लेकिन धर्मगुरु का दर्जा नहीं ले सकता वो।
भंते जी, मैं तो केवल शब्द का अर्थ जानना चाह रहा हूँ। क्या शब्द का अर्थ, शब्द का अर्थ जो शब्द का अर्थ दोनों जो है वो बुद्ध जी में भिक्षु के लिए है, भंते जी, उपासक के लिए नहीं है। भंते जी, जी, बुद्ध के धम्म में आप अपने आप को विद्वान लिखिए, ज्ञानी लिखिए, विज्ञान लिखिए, लेकिन धर्मगुरु नहीं लिख सकते आप। भंते जी, जी, बुद्ध के धम्म में जो उपसंपादित हो जाता है उसे जो है बौद्ध भिक्षु कह सकते हैं, भंते कह सकते हैं, लेकिन धम्मगुरु जो है कहीं पर मैंने नहीं पढ़ा। धम्मगुरु का दर्जा ही उनको मिलता है, वो धम्मगुरु ही कहलाता है। भंते जी, कहीं पर जो है, कहीं पर त्रिपिटक में ये धर्मगुरु शब्द का इस्तेमाल हुआ है? तो धर्मगुरु का मैंने भी नहीं पढ़ा किसी उपासक के लिए कहीं पर धर्मगुरु शब्द का इस्तेमाल। भंते जी, अभी उपासक को छोड़ दीजिए ना, अभी उपासक को छोड़ दीजिए। तो आप तो उपासक हैं कि नहीं, पहले बताइए आप। भंते जी, मेरी बात तो थोड़ा सुने जी। आप गुस्सा ना हो पहले तो। जी नहीं, पहले मैं गुस्सा बिल्कुल भी नहीं, मेरी टोन ही ऐसी है। आप कभी भी बात करोगे मैं इसी टोन में बात करता हूँ, मैं गुस्सा बिल्कुल नहीं होता। ये मेरी टोन है और कभी भी आप इस टोन में बात करेंगे मेरे से, और मैं इस टोन में सुनना पड़ेगा आपको। अच्छा, चलिए मैं सुन लेता हूँ, कोई बात नहीं। आप बिल्कुल ऐसे तो मेरी टोन ही ऐसी है, सब पूरा देश जानता है। अच्छा, तो भंते जी, मैं जो आपसे जानना चाह रहा हूँ जी, कि कहीं पर भी त्रिपिटक में, बौद्ध साहित्य में किसी बौद्ध भिक्षु के लिए या किसी भंते के लिए कभी धम्मगुरु शब्द का इस्तेमाल हुआ है क्या? धम्मगुरु का शब्द का इस्तेमाल त्रिपिटक में नहीं हुआ, या वो कई बहुत साहित्य में नहीं हुआ, लेकिन अमूमन जो है धम्मगुरु, गुरु का दर्जा केवल उसको मिलता है। समाज में त्यागी होता है, समाज में उपसंपादित होता है, तो इसका मतलब त्यागी होता है, प्रविज्ञा परिवार से अलग होता है, वो धर्मगुरु का दर्जा पाता है। धर्मगुरु का दर्जा कोई उपासक नहीं पा सकता। पूज्य भंते जी, इसका मतलब ये हुआ, ना तो बुद्ध ने और ना ही किसी भिक्षु संघ ने धम्मगुरु शब्द को अब तक जो है स्वीकार किया है। ये बात हुई नहीं हुई? अब ये जो है एक परंपरा बना ली हम लोगों ने। परंपरा कैसे बनती है? कोई भी शब्द का जब हम व्यवहार करने लगते हैं तो वो परंपरागत हो जाता है। वो मालूम है हमको, एक ये कहानियां तो हमको भी बताइए आप। ये कहानी बहुत पुरानी हो चुकी है हमारे लिए। आप जैसी लोग जो कर रहे हैं ना कहानी, ऐसी कहानियां ये परंपराएं बन जाएंगी, यही जाके रूढ़ियां बन जाएंगी। लोगों को ये लगेगा कि सुन तो लीजिए आप लाल कपड़े क्यों पहनते हैं? सफेद कपड़े नहीं, लाल कपड़े पहन करके आपने नीचे धर्मगुरु लिखा नीचे, तो लाल कपड़े पहन क्यों बैठे आप उपासक के बीच में? भंते जी, मैंने अभी आपको जो मैंने समझा वो बताया मैंने आपको जी। धम्म गुरु का जो शब्द का जो मैंने अर्थ समझा और जिस अर्थ में मैंने जो है उसको इस्तेमाल किया, मैं तो कभी इस अर्थ में क्या उपासक के लिए है वो, मैं ये कह रहा हूँ। भंते जी, विज्ञानी हो जाइए, लेकिन क्या उपासक के लिए वो है, ये कह रहा हूँ मैं आपसे। भंते जी, मैं किसी शब्द से चिपका हुआ नहीं हूँ, और मैं ये भी नहीं कहता, मैं किसी शब्द से चिपका हुआ नहीं हूँ मैं। और मैं किसी भी बात को ये नहीं कहता हूँ कि ये मेरी बात जो है अंतिम हो गई है। अगर कोई बात जो है मेरी कहीं पर गलत इस्तेमाल कर ली गई है, मैंने जो है मेरे द्वारा हो गई है, किसी हमारे संघ के द्वारा हो गई है, तो मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि नहीं, उस गलती को हम स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन पहले वो गलती हमें समझ में आए तो हम उस गलती को स्वीकार करके उसको सही करेंगे। समझ में जब आएगी आपको, जब आप उसको स्वीकार करेंगे। और स्वीकार कब करेंगे आप? जब आप ये समझेंगे ये तो मेरे नाम से हट जाएगा, धर्मगुरु हट जाएगा मेरे नाम से, तो आपको तो चिपकाओ से धर्मगुरु से, आप धर्म तो बांट नहीं रहे हैं। सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, पहले आप मेरी बात सुन लीजिए। आप धर्म बांट रहे हैं, धर्म का चर्चा कर रहे हैं, आप पंचशील दे सकते किसी को? मुझे बताइए आप। हाँ जी, आप पंचशील किसी को दे सकते क्या? क्यों नहीं दे सकते? क्यों कैसे दे सकता पंचशील? मुझे बताइए आप। कोई उपासक पंचशील कैसे दे सकता, मुझे बताइए आप। अच्छा, देना और लेना क्या होता है भंते जी? देना और लेना मतलब आप पंचशील किसी को ग्रहण करना है तो आपसे कोई ग्रहण करेगा पंचशील, पर आप किसी को दे पाएंगे? भंते जी, देना और लेना क्या होता है? देना और लेना क्या होता है? देना और लेना ये होता है कि जब कोई उपासक पंचशील लेना चाहता है, तो क्या आप अपनी ओर से पंचशील दे पाएंगे किसी को? देना लेना ये होता है। भंते जी, देना और लेना जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, जिसके पास जो चीज होती है वही चीज जो है वो किसी को दे सकता है, ये होता है देना और लेना। बिल्कुल दे सकता है। हाँ। तो अगर बौद्ध भिक्षु जो है पंचशील जानता है, 5 बातें जानता है, उसके बाद वो 5 बातें हैं, तो वो दूसरों को जो है 5 बातें दे सकता है। ऐसे ही कोई उपासक जो है अगर 5 बातें जानता है, 5 बातें उसके पास हैं, तो वो दूसरे को दे सकता है? नहीं दे सकता। इसमें कहाँ बात है? हाँ, मैं बता रहा हूँ आपको जी, मैं बता रहा हूँ आपको।
एक जी। श्रामणेर होता है, वो 10 सीलधारी होता है, जी। ठीक है ना, उसके बाद 10 सील होते हैं। जी। श्रामणेर 10 सील में से 5 सील दे सकता है किसी को, तो जी। उसके पास बचेंगे 5 सील बचेंगे कम से कम। जी। उसके बाद कुछ भी नहीं रहेगा, वो तब दे देगा तो। लेकिन क्या एक उपासक जो है, क्या वो नहीं, 227 नियम जो बौद्ध भिक्षु के लिए हैं, तो क्या वो उनके लिए प्रयास नहीं कर सकता? खूब खूब करे प्रयास, प्रयास खूब करे उपासक, प्रयास करने में कोई तो कमी नहीं है, इस तरह लेकिन बहुत से भिक्षु नहीं जब बन सकता वो। इस तरह से लेकिन बहुत भिक्षु नहीं भंते बन सकता जी वो। भंते समझ लीजिए जी, आप। अच्छा ठीक है, मैं आपसे अब एक बात और जानना चाहता हूँ कि जी, एक बौद्ध भिक्षु में और एक उपासक में क्या मूल अंतर होता है, ये बताएं। बहुत मूल अंतर भिक्षु क्या होता है? उपासक में मूल अंतर ये होता है कि बहुत भिक्षु जो होता है वो परिव्राजक होता है, पहली बात तो। अच्छा। ठीक है, दूसरी बात वो चीवरधारी होता है। अच्छा। और तीसरी बात बुद्ध के शावक संघ का अंग होता है। अच्छा। अगर वो उपसंपदा हो गई तो वो बुद्ध के शावक संघ का अंग है। अच्छा। आप कितने बड़े ज्ञानी क्यों ना हो, हमारे बगल में नहीं बैठ सकते आप। भंते जी, मैंने ये हाँ पूछा जी। है कि एक उपासक में, गृहस्थ में और एक बौद्ध भिक्षु में मूलतः अंतर क्या होता है? मूल अंतर। मूल अंतर बताया ना मैंने आपको। नहीं, ये तो आपने जो है केवल प्रतीकात्मक अंतर बताए हैं। प्रतीकात्मक। हाँ, मूल अंतर जो है जहां तक मैं समझ पाया हूं वो है निर्वाण को लेकर। एक ये व्यक्ति, वो नहीं 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 नहीं, गलत थोड़ा गलत सा समझ अब रहे हैं आप, मुझे बिल्कुल थोड़ा सा गलत समझ सुन रहे लेंगे भंते जी, हैं। थोड़ा सा। बिल्कुल नहीं, सुन लीजिए आप। निर्वाण का मतलब क्या है? आप चलो बताओ, निर्वाण का मतलब क्या है? मैं वही तो बताने का प्रयास कर रहा हूँ, आप सुनेंगे भी तो आप बता पाऊंगा बताइए, तो मैं। मैं पूछ रहा हूँ, मैं सवाल खड़ा कर दिया आपके सामने। अब बताओ जी, निर्वाण क्या है। पहले मैं थोड़ा सा बोल लूं मैं। जी। एक व्यक्ति जब अपने जीवन का लक्ष्य निर्वाण को हम्म, बना लेता है कि हम्म, उसे निर्वाण प्राप्त करना है, हम्म, तभी वो जो है अन्य लोगों से अलग हो सकता है। और निर्वाण को जी, प्राप्त करने के लिए सबसे पहले वो जो है 3 बातों को धारण करता है। पहली हम्म, बात, वो घर को छोड़ता है, गृह त्यागी होता है, घर से बेघर होता हम्म, है। और हम्म, घर से बेघर होते हुए वो इस बात को समझ लेता है कि चाहे मुझे अब सर छुपाने के लिए कहीं कोई छत मिले या ना मिले, अब आसमान मेरी छत होगी और जमीन मेरा बिछौना होगा। जब इतना हम्म, कष्ट भोगने के लिए वो अपने आप को हम्म, तैयार कर लेता है, तब वो हम्म, जो है घर से बेघर होता है। ठीक है। हम्म, दूसरा, वो तमाम संपत्ति का त्याग कर देता है, उसकी कोई संपत्ति नहीं है, किसी संपत्ति हम्म, में उसकी कोई आसक्ति नहीं है। हम्म, ठीक है। तीसरा, हम्म, तमाम रिश्ते नातों को वो त्याग देता है। अब हम्म, उसके लिए कोई रिश्ते नाता जो है उसके कोई मायने हम्म, नहीं रखता। वो हम्म, सभी रिश्ते नातों को जो है हम्म, समान रूप से हम्म, देखता है। जैसे समाज का व्यवहार हम्म, करेगा वैसा ही वो हम्म, अपने रिश्तेदारों के साथ हम्म, भी व्यवहार करेगा। ये 3 बातें जब वो कर हम्म, लेता है, जब वो परिव्राजक हम्म, बनता है। हम्म, और परिव्राजक हम्म, बनने के बाद जो है फिर वो अपने निर्वाण के पथ को, यानी निर्वाण को पाने हम्म, के लिए जो है एक मार्ग तलाशता है। तो मार्ग पहले से जो बुद्ध ने तलाश लिया है, अगर वो उसकी तरफ जाता है तो वो किसी भिक्षु संघ के पास जाता है। भिक्षु संघ जो है उसको एक आचार्य नियुक्त करता है कि भाई आप इनके सानिध्य में, इनकी देखरेख में आप जो प्रशिक्षण लीजिए। जब उसका प्रशिक्षण पूरा हो जाता है तो वो उसका जो गुरु है, उसका जो शिक्षक है, वो संघ को सूचित करता है। संघ फिर उसकी परीक्षा लेता है। जब उसकी परीक्षा हो जाती है, परीक्षा में पास हो जाता है, तब उसकी उपसंपदा जो है संघ करवाता है। ठीक है बनते जी। तो एक बौद्ध भिक्षु जो है हमेशा 24/7 जो है उसके दिमाग में एक लक्ष्य होता है, वो है निर्वाण। वो निर्वाण को चाहे अपने जीवन में पा सके या ना पा सके, ये ज्यादा महत्व नहीं है, लेकिन उसके दिमाग में जो है वो लक्ष्य सेट होता है कि मुझे इसके लिए प्रयासरत रहना है। और इसके लिए प्रयासरत रहते हुए जो है मुझे अपने चित्त को जो है शुद्ध करने के मार्ग पर लगाना है। और इस मार्ग पर चलते हुए वो जो है बाकी के जो सामाजिक कार्य हैं वो भी करता है, संसार के साथ में व्यवहार भी करता है। ये जो है गृहस्थ जो है वो 24/7 नहीं होता है, लेकिन अंतिम लक्ष्य तो उसके जीवन का भी वही है कि उसको भी निर्वाण तो प्राप्त करना ही है। बिना निर्वाण प्राप्त किए तो उसको भी मुक्ति नहीं है। बिल्कुल। तो इसीलिए भंते जी, जो बौद्ध भिक्षु है और जो गृहस्थ है, उन दोनों के बीच में जो मूल अंतर है वो केवल और केवल निर्वाण पथ का है। अगर निर्वाण किसी भिक्षु का लक्ष्य नहीं है और वो वही संसारिक जीवन जीना चाहता है, तो उसके लिए वो चीवर पहन लेना, भिक्षु संघ से उपसंपादित हो जाना कोई मायने नहीं रखता। क्योंकि उसने जो है निर्वाण के पथ पर तो कोई कार्य किया ही नहीं। उसको जबकि 24/7 पूरा मौका है एक ही काम करने के लिए, और इस मौके को प्राप्त करने के लिए वो समाज से जो है अपने शरीर को बनाए रखने के लिए जो है वो सहयोग लेता है। क्योंकि ये जो शरीर है मेरे चित्त का आधार है, और चित्त को परिशुद्ध करके ही मैं जो है मुक्त हो सकता हूँ, निर्वाण को प्राप्त कर सकता हूँ। इसलिए शरीर को बनाए रखना मेरी आवश्यकता है, और शरीर को बनाए रखने की जो आवश्यकता है वो मेरी संसार पूरी करता है। अब बताइए मैं कहाँ गलत कह रहा हूँ? नहीं, बहुत सही है ना।
ये आप सही कह रहे हैं, मैं कब कह रहा हूँ गलत है, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो मैं यही तो समझाने का प्रयास कर रहा हूँ समाज को, दुनिया को, हाँ कि ये धम्म गुरु जो शब्द है, धम्म गुरु का हाँ मतलब हो गया जिसको धम्म का ज्ञान है, धम्म को जानता हाँ है। जब वो दूसरों को हाँ। बताता है तो क्या उसको लोग संसार गुरु नहीं कहेगा क्या? और क्या बता नहीं रहा है? धम्म बता रहा है। नहीं, धम्म बताने वाले आप को धम्म गुरु नहीं कहेगा क्या? नहीं, धमगुरु नहीं कह सकते। भंते धम को जी, बांध सकते हैं आप, धम प्रचारक कहला सकते हैं। भंते गुरु जी, का दर्जा बहुत बड़ा दर्जा होता हाँ, है। भंते जी एक बात और कहना चाहता हूँ मैं। हाँ जी। एक बार मैंने जो है, आपको 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 धर्मगुरु, एक मिनट, भंते आपको जी, धर्मगुरु किसने बनाया कि आप खुद ही बन गए? भंते जी मेरी बात तो सुने थोड़ा सा। मेरे मेरे सवाल का जवाब कीजिए ना पहले। नहीं, मैं दूंगा इसका सवाल का जवाब जो है, थोड़ा सा मैं तो और आप दे दो, बताना चाह रहा हूँ। दे दो, फिर आगे बढ़े ना, जी जी। फिर बंते आगे जी, बढ़ते हैं अपन ना। एक बार क्या हुआ, मैंने एक व्यक्ति को जो है ये कहा कि हाँ अपनी पत्नी को बहन कहकर संबोधित कीजिए। हाँ, जी जी। अब वो जो है मेरे ऊपर जो है चिल्ला के पड़ा कि तुम हाँ ये क्या कह रही हो, तुम पागल हो हाँ गई हो। हाँ। तो मैंने कहा अच्छा तो सिस्टर कहो। तो फिर चिल्ला के पड़ा, क्योंकि वो हिंदी भी जानता था, अंग्रेजी अंग्रेजी भी में, जानता था, अंग्रेजी में बिल्कुल मुझसे है ना। अब ठीक है। ये बताइए कि वो मेरे ऊपर क्यों चिल्ला के पड़ा, हाँ क्यों चिल्ला के पड़ा मेरे ऊपर? हाँ वो मेरे ऊपर चिल्ला के इसलिए पड़ा क्योंकि वो सिस्टर और बहन दोनों शब्दों से उसकी आसक्ति हो गई थी, चिपक गया था। ठीक है। हाँ, वो जो चलो है, सही। जो संसार का जो नियम है उसको बिल्कुल भी नहीं जानता है, सम्यक दृष्टि नहीं है उसके पास, मिथ्या दृष्टि से युक्त हो गया है। वो ये नहीं देख पा रहा है कि ये जो मैं जिसको अपनी पत्नी मान रहा हूँ, ये एक अलग अस्तित्व लिए हुए है, मैं एक अलग अस्तित्व लिए हूँ। इसका और मेरा संबंध जो है केवल जब तक इसका जीवन है तब तक संबंध है, या मेरा जीवन है तब तक ये संबंध है। इन हम दोनों में से कोई भी एक व्यक्ति को प्राप्त हो जाएगा तो ये संबंध खत्म हो जाएगा। तो उस शब्द का, चाहे पत्नी कहो, सिस्टर कहो, कोई और शब्द कहो, इसका क्या मोल है केवल व्यवहार के अलावा? तो इसीलिए आदरणीय पूजनीय भंते जी, ये जो शब्द है धम्म गुरु, इसका कोई मोल नहीं है, मुझे इससे कोई आसक्ति नहीं है, मेरी ऐसी कोई लालसा मतलब नहीं है। आप नहीं लिखेंगे, और ये जो नहीं लिखेंगे अगर आप, तो भी कोई दिक्कत नहीं आपको। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन केवल तो केवल भंते जी, केवल इसलिए क्योंकि समाज ने जो है अभी मिथ्या धारणाओं को स्वीकार कर लिया है। मिथ्या धारणाओं वो तो में, मिथ्या धारणाओं में जी रहा है, जी समाज जी जी रहा जी है। जी, तो भंते समाज जी को मैं, छोड़िए, जी आप जागरूक इंसान हैं, समाज को छोड़िए, आप जागरूक इंसान हैं। तो ऐसी स्थिति ना बनाइए आप लोगों के बीच में कि लोगों के मन में आपके प्रति वो पैदा हो जाए थोड़ा सा। और आप काम कर रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन मैं बताऊँ आपको भीम प्रकाश जी, मैं बताऊँ, मैं इस पक्ष में बिल्कुल कतई नहीं हूँ, संगठनों के संघ के पक्ष में बिल्कुल नहीं हूँ। मैं आपको बताऊँ, ये जो भिक्षु संघ है ना, जी मैं भंते भिक्षु जी, संघ मैं भिक्षु संघ को भी नहीं मानता। मैं कहता हूँ कि भारत में संघ भेद चल रहा है, संघ भंते भेद जी, चल रहा है। मैं अपने गुरुजी से जी भी कहा है बात, जी गुरुजी से भी ये बात, सुन तो लीजिए आप पूरी बात मेरी। जी जी, मैंने गुरुजी से भी कहा है बात कि भंते जी, भारत में संघ भेद है। एक जो संघ बन रहा है भिक्षुओं के, तमाम संघ बन रहा है, मैं किसी संघ को नहीं मानता। हालांकि मैं भिक्षु संघ का अंग तो हूँ, क्योंकि मैं सदस्य हूँ उसका, लेकिन मैं न तो कोई प्रचार करता हूँ, ना उसका पर्चा लगाता हूँ, ना पोस्टर लगाता हूँ, मैं कभी नाम लेता हूँ। लेकिन जब कोई मुझसे पूछेगा तो मैं बताऊँ भैया भिक्षु संघ का अंग में हूँ, मैं भिक्षु से बाहर नहीं हूँ, लेकिन मैं सारे भिक्षु संघ को मानता हूँ। आनंद बनते जी है ना आपने, आनंद बनते जी है ना, आनंद बनते, मैं तो क्यों कलकत्ता का भिक्षु हूँ, पश्चिम बंगाल का। मैं भिक्षु इसलिए, इधर के भिक्षुओं से मेरी ज्यादा पड़ती नहीं है। पर आनंद बनते जी मुझे बहुत मानते हैं, और बनते मुझे बहुत मानते हैं। आप वो क्यों मानते हैं भाई? पढ़ा लिखा भिक्षु है तो थोड़ा मानना पड़ेगा, और इसलिए मानते हैं। मैं तो आयुर्वेद डॉक्टर हूँ, MBBS किया, MS किया मैंने। उसके बाद मेरा 29 साल की उम्र मेरा गृह त्याग है। 29 साल से मैं घर नहीं गया, मेरा गृह त्याग पूरी तरह से। बहुत बढ़िया। तो ये पूरा देश जानता है इस बात को हमारा। जी जी। उसके बाद मैं तो अभी भिक्षु बना हूँ, 2017 बना हूँ, जी। तो मेरा लंबा पीरियड नहीं है। परंतु मुझे जो है लोग मानते बहुत है इस मामले में। क्यों मानते हैं? जी। क्योंकि मैं इनकी चीजों को परखा हूँ, पढ़ा हूँ, समझा हूँ, और इनके जीवन को देखा है मैंने। तो अब मैं, अगर आप उपासक है, एक अच्छे उपासक हैं, तो मैं बता सकता हूँ कि भिक्षु संघ की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, जी, समझ आप। लेकिन आप भिक्षुओं के बारे में बहुत सारा बुरा बुरा बोलते हैं, आप वीडियो डाल के बनाते हैं वीडियो। तो चंपा लाल के ऊपर बनाओ ना वीडियो, चंपा जिसने बलात्कार किया, सीधा नाम लिखो आप उसका, सीधा नाम लिख के वीडियो बनाओ उसकी, हम आपको वो ऑडियो भेजते हैं, उसकी पूरी डिटेल भेज देते हैं। अगर आप सुन तो लीजिए, पहले मेरी पूरी बात सुन लीजिए आप। जब आप बनते लोग बारे में इतना बुरा बुरा लिख रहे हैं, बोल रहे हैं आप, तो आप इतनी हिम्मत और कर लो, क्या दिक्कत है कि चंपा लाल जो है वो चंद्रकीर्ति बनते जो है इसने बलात्कार किया है, और ये ऑडियो है।
ये मेरे पास प्रमाण है। मेरे पास तो वो तो हमारे स्कूल का टीचर था एक जमाने में, बालाघाट में हमारे स्कूल का टीचर था। उसने 2006 में भी घटना करी थी एक लड़की की, तो हमको जानकारी मिली, हमने स्कूल से बाहर निकाल दिया था उसको और तब से जो है वो छिनरा किस्म का आदमी है। अब वो जाकर के किसी के माध्यम से बंदे बन गया, वो बंदे बनने के बाद प्रोफेसर बन गया, लेकिन बाकी वो छिनरी तो खत्म नहीं हुई ना जो उसका चरित्र था, वो चरित्र खत्म नहीं हुआ। अब वो मैं इस मूड में था कि कभी पकड़ में तो आया, पकड़ में तो आया, पकड़ में तो आया, अब वो पकड़ में आ गया। पकड़ में आ गया तो मैंने उसको लोगों को बताया और वो मैं आपको भी बता दूंगा, शायद आपको जानकारी मिली गई होगी, है ना। तो आप जैसे मान लो आपको किसी के बारे में भिक्षु के बारे में मिली जानकारी कि भिक्षु गलत है, मान लीजिए ना, और आपने उसको लेकर सारे भिक्षु को बोल दिया वो वाली बात, तो सारे भिक्षु खराब हो रहे थे। क्या मैं आपसे पूछ रहा हूँ भंते जी, मेरा जो है सभी भंतों से पहली बात तो कोई कलेश नहीं है, कोई द्वेष नहीं है। मेरा केवल एक ही मकसद है कि भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार कैसे हो। मैं सभी कार्य जो भी कर रहा हूँ केवल इसी लक्ष्य को सामने रख के कर रहा हूँ। और मेरे पास आप अच्छा कर रहे हैं, मैंने मना थोड़ा किया आपको, आप अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जब आप भिक्षुओं के बारे में बोल रहे हैं, मैं भी सुन रहा हूँ आपकी ऑडियो, तो आप जो है मैं आपको यह प्रमाण तो दे रहा हूँ, ये ऑडियो दे रहा हूँ, आपको सब कुछ दे रहा हूँ, आपके बारे में लिख रहे हैं। मैं बताना चाहता हूँ, मेरे पास एक ही भंते के नहीं कई भंतों के ऑडियो है मेरे पास, कई भंतों के प्रमाण है। करिए ना, उनसे ओपन करिए ना। थोड़ा मेरे को सुनिए तो सही। अब समाज की जो हालत है बहुत ही दयनीय है, क्योंकि ये जो समाज है ना हिंदू धर्म को छोड़कर यहाँ पे आया है बौद्ध धर्म में। अब हिंदू धर्म की मतलब जो है प्रतीक तो छोड़ दिए, वहां से जो है झंडा बदल लिया, मंदिर छोड़ दिया ना, लेकिन जो मानसिकता है ना, जो चित्त की प्रवृत्तियां हैं वो वही है, वो नहीं बदली, है ना। तो पहले वहां जो है वो किसी को गुरु मानता था, किसी को पूजा करता था, किसी के प्रति श्रद्धावान होता था, अंधश्रद्धा में भर गया था। अब यहाँ पर जो है उसकी अंधश्रद्धा यहाँ पे खत्म नहीं हुई है, क्योंकि वो ना वहां पे जांच करता था ना यहाँ पे जांच करता है। अभी जो मेरे साथ में 2 घटनाएं घट गई हैं और दोनों घटनाओं में मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ, मेरे पास प्रमाण भी है। लेकिन जो अंधश्रद्धालु लोग हैं वो प्रमाण नहीं चाहते, वो केवल ये चाहते हैं कि तुम हमारे समाज का जो बौद्ध भिक्षु है उसके खिलाफ कुछ मत बोलो, बस ये चाहते हैं मुझे। अब बताइए। नहीं, मैं तो आपको छूट दे रहा हूँ ना, मैं आपको पूरी खुली छूट दे रहा हूँ। 2-4 के नाम असल में क्या है कि मैं बताऊँ दीप प्रकाश जी, मैं क्या है कि बिना प्रमाण के बात नहीं करता। मेरे पास ऐसे 10-20 बंदों के नाम है, ठीक है ना, और मैं उनके नाम नहीं दे सकता आपको, क्यों? मेरे पास प्रमाण नहीं है। लेकिन चंपालाल का मेरे पास प्रमाण है, मेरे पास और भी प्रमाण है, मेरे पास भंते करुणासी प्रमाण है आसमान। तो आप उसको नंगा करिए भाई, नंगा करना जरूरी है। जब नंगा नहीं करेंगे तो सारे भंते लोग कैसे मतलब सचेत होंगे, आप मुझे बताइए ना। कर रहे हैं भंते जी, धीरे धीरे पहले लोगों को जो है जांच करना सिखा रहे हैं, प्रमाणों पर विश्वास करना सिखा रहे हैं। नहीं सुनिए मेरी बात सुनिए आप। एक बार आपकी वीडियो, एक बार आपकी ऑडियो, चाहे नीलम मैडम की आ जाए, आपकी आ जाए, किसी की भी आ जाए, है ना, कोई भी, मैं तो आप लोग बहुत अच्छा मानता हूँ, दोनों को बहुत ही अच्छा मानता हूँ, मतलब इस सेंस में अच्छा मानता हूँ कि आप लोग हटके हैं थोड़ा दूसरे लोगों से, बहुत हटके हैं। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि क्यों ना जो है आप जैसे सजग हो, जागरूक, हम तो आपके साथ खड़े ना इस मामले में, हम आपके साथ तो खड़े रहेंगे, चिंता मत करो आप, है ना, पूरी तरह से आपके साथ पीछे रहेंगे एकदम। लेकिन आप इनको जब तक एक्सपोज नहीं करोगे तो कैसे काम बनेगा बताइए आप। अगर मान लो मैं भिक्षु हूँ, मैं तो कह रहा हूँ कि मेरे पास सामने आदमी है, यहाँ असुर में उतार लूँ, जहाँ मैं जाऊँ वहीं खड़े होकर उतार लूँ उसके जीवन को, मैं बता दूँ आपसे, मैं सामने आ जाए मैं उसकी स्टडी कर दूंगा। वो तो हमारा स्कूल का टीचर रह चुका है ना जी, मेरे सीनियर भले ही है वो। हाँ भंते जी, मेरा जो है ना, मेरा जो पैरामीटर है एक, कि मैं कभी भी किसी के मतलब किसी भी भंते के खिलाफ नहीं बोलता हूँ। अगर कोई भंते जो है, कोई भी व्यक्ति चीवर पहन रखा है उसने, बेशक उस पर ज्ञान नहीं है, मैं इसे नहीं रखता कि हर किसी के पास बराबर ज्ञान नहीं होता, ना ज्यादा ज्ञान होता, लेकिन वो समाज को अगर धोखा नहीं दे रहा है, समाज को लूट नहीं रहा है, लेकिन समाज में जो है विचरण कर रहा है, समाज से भोजन ले रहा है, वस्त्र ले रहा है, तो मैं उसको जो है गलत नहीं समझता। आप ये बताइए वकील साहब, मैं आपसे बात करूँ, मेरी नजरों में भी बहुत सारे अनपढ़ बनते हैं, लेकिन इतने सीलवान हैं, इतने बिना सील हैं वो लोग, बिल्कुल कुछ नहीं आता उनको, केवल बंधना भी नहीं आती पूरी तरह से मान लो, लेकिन वो सीलवान है, बिहारों में रह रहे हैं और उनकी वाणी बहुत अच्छी है, सब कुछ अच्छा, मैं उनको बंधन करता हूँ, मेरे सीनियर है ना वो, इसलिए बिल्कुल मेरे से सीनियर बनते कोई भी होगा मैं सम्मान करूंगा, परंतु अगर उसमें कुछ गड़बड़ होगा तो उन्हें छोड़ूंगा नहीं मैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि एक मछली सारे तालाब गंदा कर रही कि नहीं कर रही। जैसे मान लो आपने तो चंद्रकीर्ति बनते को या चंपालाल नाम है उसका एक्चुअली, चंपालाल को दिमाग में बैठा कर, या जो आपके प्रमाण उनको बैठा करके आपने एक ऑडियो बना दी, लेकिन मेरे जैसा बनते क्या जानेगा इसको कि भाई किसके बारे में बोल रहे हैं, मुझे भी बुरा लगेगा ना वो बात तो। बिल्कुल
वो मुझे फील होगा कि यार मतलब सब बंतों के बारे में मतलब हम लोगों को भी रगड़ दिया। तो आप किसी पर्टिकुलर बंते के बारे में बोलेंगे तो आपको ज्यादा सपोर्ट मिलेगा और ज्यादा आपको अच्छा मानेंगे लोग। जी मैं तो नाम लेकर ही तो बोलता हूँ, मैं नाम लेकर वीडियो बनता है बाकायदा, मैं तो वीडियो बना लेता हूँ, ऑडियो बनाता हूँ। ये एक वीडियो ऑडियो बनाइए आप और मुझे दीजिए, ठीक है ना? ठीक है मैं बना, ठीक है ना? ठीक है बिल्कुल चंद गिनती के ऊपर बनाइए आप तो, और उसके प्रमाण ना हो तो मैं दूँ आपको प्रमाण बहुत सारे। हाँ दे दीजिएगा, जो प्रमाण आपके पास है वो मेरे को भेज दीजिए। मैं सारे प्रमाण भेज देता हूँ आपको, और आप उनको सुन लीजिए, ऑडियो को ध्यान से सुनिए। आप वकील हैं, दिमाग लगाएंगे अपना, और कई बार एक एक शब्द के कई अर्थ हैं, तो उनको सुन करके आपको कुछ मिला भी क्या नहीं मिला, पहले बताइए मुझे। हाँ मुझे एक ऑडियो मिला है, एक ऑडियो मैं आपको 2-3 और देता हूँ, ठीक है ना? उनको आप सुनिए, सुन करके और आप इस पर बनाइए वीडियो। नीलम मैडम को बोलो, नीलम मैडम बनाओ, और अच्छे से बनाकर आप बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे आपके पास। और जो है आप जो है इसको काम को आगे बढ़ाइए। ये मैं चाहता हूँ। ठीक, बंदा बनते जी। सुखी मंगल भेजता हूँ।